और 4 साल में पहली बार बुंदेलखंड के छोटे से शहर से मेरी सबसे प्यारी सहेली मेरी दादी मेरे पास आई। वैसे मुझे मेरा कॉलेज कुछ खास पसंद नहीं था, पर मैंने सोचा कि उन्हें घुमाने के लिए अपने साथ ले जाती हूँ। मैंने सोचा कि उन्हें कॉलेज बिल्डिंग, सेमिनार हॉल, एमपी थिएटर, कैंटीन, गार्डन ये सब दिखाकर इम्प्रेस करूँगी। पर जब कई बुलेटिन बोर्ड्स खंगाल दिए और दादी को कहीं भी सेमेस्टर टॉपर्स और सैकड़ों कंपटीशन के विनर्स में मेरा फोटो नहीं मिला ना, तो थोड़ी उदास दिखने लगी। उन्होंने कहा मुझसे कुछ भी नहीं, पर उनके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो पेटीएम्स में कभी कभी मेरे स्कूल आने पर या मंदिर या मार्केट में किसी टीचर के मिल जाने पर होती थी। दरअसल मेरे छोटे से शहर में ना, मेरे छोटे मोटे टैलेंट्स के कारण मुझे सब जानते थे, सब प्यार करते थे। पर यहाँ बड़े शहरों में मैं बस भीड़ का हिस्सा थी। मैं आई तो बहुत कुछ सोच कर थी, पर ये बड़े शहर के बच्चों के कॉन्फिडेंस, इंग्लिश और कपड़ों के आगे ना मेरा कॉन्फिडेंस एकदम फीका पड़ गया। और धीरे धीरे मुझे समझा कि यहाँ पर ना मेरे ग्रेड्स के साथ साथ मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर भी ना एवरेज ही है। इसलिए ना जीत पाने के डर के कारण ना मैंने कभी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, एंड आई वाज लिटरली नो वन इन माय कॉलेज। खैर, दादी को कॉलेज से ले जाने से पहले मैंने सोचा कि कैंटीन में कुछ खिला देती हूँ। हम कैंटीन पहुंचे तो वहाँ दादी ने सारे स्टूडेंट्स को देखा और मुझसे बोली, काहे बिन्नू, तुम्हारे कॉलेज में तो सभी पढ़ने वाले बच्चा हैं, सभी के हाथों में जो मोटी मोटी किताबें धरी। मैंने समझाया, दादी ये पढ़ाई की किताबें नहीं है, असल में ना कहानियों की किताबें हैं, नॉवेल्स। हमारे यहाँ नई लाइब्रेरियन आई हैं जो सबको कुछ ना कुछ करके इन्हें भी पढ़ने के लिए इंस्पायर कर रही हैं। पर इतना सुनते ही दादी की एकदम शक्ल बदल गई। उन्हें ना जाने क्या याद आ गया, वो एकदम से उन्होंने वापस सबको देखा, पर इस बार गुस्से में, और मुझसे बोली कि बिन्नू, तुम ना पढ़ी हो इन सब किताबन के चक्कर में। जी कहानी की किताबन में कछू नहीं धरो, जो इन सब में भी धोरा, तुमको कोनो और काम में मन नहीं लगा था। हम बता रहे तुम्हें दद्दा भुनसारे से संजा तक इन्हीं किताबन में मुंह घुसेड़े रखते, ना हमारी सुनते ना कोनो और की, पूरे गांव में रिश्तेदारी में हमारी जगहसाई करवाई नहीं किताबन के चक्कर में। सो तुम ना पढ़ी हो, हम तुम्हें बता रहे, तुम बस पढ़वे में मन लगाओ और तुम्हें कछु और करने हो। सो तुम्हारी सहेली बता रही थी कोनो कंपटीशन है निबंध वालों, हाँ तुम मुँह में भाग लो। इतो नौ लिखती हो, उसमें जीत हो, सो तुम्हारे स्कूल वाले ने कहा, कॉलेज वाले भी तुम्हारी फोटो लगाए। अब आपको दादी की पूरी बात समझी हो ना समझी हो, बट इतना समझ आ गया होगा कि वो नहीं चाहती थी मैं नॉवेल्स पढूं। मुझे दद्दा की वो अलमारी याद आई जिसमें किताबें भरी रहती थी, और दद्दा के रहते और उनके जाने के बाद दादी ने वो अलमारी बहुत सहेज कर रखी, पर घर के किसी भी बच्चे को ना उसे छूने नहीं दिया। इसलिए उनकी खुशी के लिए मैंने डिसाइड करा कि उनके आने से 2 दिन पहले जो मैंने लाइफ की पहली नॉवल इशू कराई थी ना, उसे बिना पढ़े ही वापस कर दूंगी। दादी कुछ दिन बाद घर चली गई। मैं लाइब्रेरी पहुंची बुक रिटर्न करने के लिए, तो पता चला कि बुक का 1 पेज का रिव्यू लिखकर ही देना होगा, तभी बुक रिटर्न होगी। मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट करा कि काम कर, शुरू का और आखिर का 2-4 पन्ने पढ़ ले, तुझे कहानी पता चल जाएगी। फिर जैसे हम एग्जाम्स में करते हैं, एक लाइन को 5-6 अलग अलग तरीके से लिखकर पन्ने भरना, वैसे करके तू रिटर्न कर देना। पर उस दिन जब मैंने वो किताब खोली तो उसके साथ मेरी जिंदगी में एक नई दुनिया खुल गई। अगले कुछ दिन मैं बस उस किताब के किरदारों के साथ सोई, उठी, रोई, हंसी। जितना वो किताब मेरा हिस्सा बन गई थी, उतना ही मैं उस किताब का। पता है, जब वो किताब खत्म हुई ना, तो मुझे समझ नहीं रहा था अगले कुछ दिन कि मैं कैसे जानूं कि अब उसके किरदार क्या कर रहे होंगे। मैंने किसी तरह उसका रिव्यू लिखा और सबमिट कर दिया। कुछ महीनों बाद फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट हुए। मैं बहुत लेट हो गई थी, इसलिए नोट्स में अपना सर घुसाए सीधे एग्जाम रूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद एक इन्विजिलेटर, जो कभी मेरे फैकल्टी मेंबर नहीं थे, मेरे पास आए और मेरा नाम लेके बोले कि वो रिव्यू किताब का तुमने खुद लिखा है। मैंने सोचा कि इनके हाथ वो पन्ना लग गया होगा लाइब्रेरी में कहीं। मैंने हाँ कहा और वापस लिखने लगी। थोड़ी देर बाद एचओडी आए और बोले, ग्रेट वर्क आयुषी। मैं कहा, यार एचओडी को मेरा नाम कैसे पता है। फिर एग्जाम जब खत्म हुआ, कमरे से बाहर निकली तो कुछ और लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करा। आई वॉज स्टिल क्लूलेस। फिर मेरी फ्रेंड फाइनली मुझे ले जाकर कॉलेज एंट्रेंस के 2 कदम अंदर एक कैनोपी के सामने ले जाकर खड़ा कर दी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था बेस्ट रिव्यूज ऑफ द सेमेस्टर, और नीचे थे 3 नाम, 3 फोटो और 3 रिव्यूज। सबसे ऊपर नाम था आयुषी खरे। फाइनली एक
किताब की वजह से आई हैव बिकम समवन इन माय कॉलेज। एक किताब की वजह से मेरा फोटो लग गया था कॉलेज में। मैंने तुरंत दादी को वीडियो कॉल मिलाया और दिखाया, दादी देखो मेरा फोटो लगा है कॉलेज में। दादी की आंखें एकदम चमक गई। दादी ने पूछा, बिन्नो कौन से कंपटीशन में भाग ली? मैं ना उन्हें बताने वाली थी कि दादी ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, पर तभी ना मेरी नजर दद्दा की अलमारी पर गई और उस पर लगे ताले पर। मैंने दादी को बोला, दादी तू बोली थी ना वो निबंध वाला कंपटीशन, बस उसी में भाग लिया था और जीत गई। थैंक यू।